ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। ये हवेली राजा महाराजाओं के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों तक इस हवेली में कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई नहीं रह पाता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि इस रहस्य को वो सुलझा कर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में रह नहीं पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से इस हवेली में रहने की तैयारी की। जब उसने हवेली के अंदर बढ़ने के लिए पैर उठाया तो किसी अनजान आदमी ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और नजदीक से पूछा, कौन हो आप, किधर जा रहे हो। अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया, जी कौन हो आप। मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि इस हवेली में भूत रहते हैं और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रहने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, बहुत खतरनाक है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे कि कोई उसे लॉटरी लग गई हो। उसकी खुशी देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो, आपको भूतों से डर नहीं लगता। आपको नहीं पता कि मैं भूत प्रेतों में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना तय करके अजीत सिंह हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपनी बैग साइड में रखकर हवेली के चारों ओर चक्कर लगाया, सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग लगाए। उस रूम में अचानक एक लाइट चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी लाइट भी चालू बंद होने लगी और सारी घर की लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत जगह पे खड़ा हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वही गिर गया जहाँ पे अजीत सिंह खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता इससे पहले सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को लगा और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्या मुझे मारना चाहती हो। परछाई बोली, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने कहा, मेरी कौन सी भूल। परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं रहने दे सकता। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों। वो परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं इस हवेली में किसी को भी रहने नहीं दूंगा। इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा की मौत होगी। जीत ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। मुझे मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने भयानक दरमियान रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि एक क्षण के लिए अजीत भी डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संभाल लिया। अजीत ने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और भूत के ऊपर फेंक दिया। उस पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा और बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरीके से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह वह अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर निकलते हुए देखकर आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे हो। जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की सारी घटना बताई और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं।